अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, अब वापस मैं आ गया हूँ पढ़ाई की तरफ। मश्क जो 9.2 हमने करनी है, 9 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और आप लोगों को पता है बीच में ये स्मार्ट सिलेबस आ गया, उसकी वीडियो बनाने लग पड़ा। और मुझे पता है कुछ बच्चे जो है बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि ये वीडियोस बने, तो इंशाल्लाह वापस आ गया हूँ। तो अब ये जो वीडियोस रहती हैं ये जनरल मैथ 10th क्लास की, वो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हम उनको बना लेते हैं और आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो जनाब ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया। अब पहला क्वेश्चन क्या है जी? कहते हैं जी इसमें एक बरामदा है, ठीक है जी, वरांडा जिसे कहते हैं। तो उसकी लंबाई जो है वो 40 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 15 मीटर है। अब जब लंबाई और चौड़ाई दी हुई है तो ये मुस्ततील होता है बेसिकली। तो ये जितने भी आगे सवाल हैं ज़्यादातर के अंदर मुस्ततील आती है। तो मुस्ततील में यही है ना, 4 साइडें होती हैं और उनमें 2 आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, दूसरी साइड वाली आमने सामने वाली बराबर होती हैं और दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो बहरहाल तो इसमें देखें लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, लंबाई 40 है, चौड़ाई 15 है, तो ज़ाहिर है डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे कि बरामदे का रकबा निकाल लेंगे। तो रकबा ज़ाहिर है कैसे निकलता है? लंबाई और चौड़ाई को ज़रब दी जाती है, सिंपल। तो हमने लंबाई और चौड़ाई को हमने ज़रब दे देनी है। तो 40 ज़रब 15 करेंगे, 600 मीटर स्क्वायर जो है ये मुरब्बा उसका बरामदे का रकबा आ जाएगा। अब कहता है कि उस पर आपने टाइल लगानी है और टाइल का भी साइज़ उसने दिया हुआ है। टाइल की जो लंबाई चौड़ाई है वो है 5 मीटर और 6 मीटर, ठीक है। अब इसका भी चूंकि साइज़ दिया हुआ है तो इसको भी हम रकबे की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो टाइल का रकबा निकाल रहे हैं 5 और 6 को ज़रब दे के, तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब टाइल का रकबा भी आ गया और बरामदे का रकबा भी आ गया। अब आपको पता है टाइल छोटी होती है, वो एक एक दो दो टाइलें लगा के हम पूरे बरामदे को कवर करेंगे। तो चूंकि बरामदे का रकबा बड़ा है, टाइल का रकबा छोटा है, तो हमने बड़े रकबे को, बड़ी रकम को छोटी रकम से तकसीम करा लेना। सो जब तकसीम कराएंगे, डिवाइड कराएंगे तो अल्टीमेट आंसर आ जाएगा। तो 600 को हम 30 पे डिवाइड करवा रहे हैं 20, तो 20 का मतलब ये है कि 20 टाइलें हम लगाएंगे तो वो जो आप पूरे बरामदे को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से करना है। तो रकबे निकालने हैं बेसिकली। आगे जी सवाल नंबर 2 जो है, इसमें भी कह रहा है जी एक प्लाट है, ज़ाहिर अगेन मुस्ततीली प्लाट होगा और उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो दे दी है उसने 18 और 28 के हिसाब से। अब कहता है कि प्लाट के इर्द गिर्द आपने 1 मीटर लंबा एक रास्ता बनाना है। तो इर्द गिर्द का मतलब चारों तरफ होगा। तो ये मैंने छोटी सी वो उसकी डायग्राम बना के भी दिखाई है कि इस तरह से करके, मसलन ये अंदर प्लाट है तो उसके इर्द गिर्द इधर भी, इधर 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 चारों साइडों पे 1-1 मीटर का जो है वो बना के रास्ता बनाना है हमने। तो फिर चूंकि 1 मीटर है ना, तो 1 मीटर का मतलब ये है कि 1 मीटर इस साइड से बढ़ जाता है और 1 मीटर इस साइड से बढ़ जाता है, अगर आप ये इसकी चौड़ाई की बात करें। और इसी तरह जब लंबाई की बात करेंगे तो 1 मीटर इधर से और 1 मीटर इधर से, तो दोनों चीज़ों में लंबाई चौड़ाई में 2-2 मीटर का इजाफा हो जाएगा। तो 18 ने 20 हो जाना है, 28 ने 30 हो जाना है, अगर हम टोटल का फासला ये चीज़ें नापेंगे तो इसलिए 18 20 में चला गया, 28 30 पे चला गया। अब ये दोनों चीज़ें आ गई, दोनों का हम रकबा निकाल लेंगे। पहले एक दफ़ा 28 और 18 को ज़रब दे लेंगे और एक दफ़ा 20 और 30 को ज़रब दे लेंगे। तो ये देखें, एक दफ़ा प्लाट का रकबा हमने निकाला है, वो 28 ज़रब 18 करके 504 आ गया। और एक दफ़ा हम जो है 1 मीटर इजाफी एरिया के साथ जो है उसका रकबा निकाल रहे हैं, तो वो 20 और 30 600 आ गया। और चूंकि हमें सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए जिसमें रास्ता बनाना है, तो फिर बड़े में से छोटे को माइनस करवाएंगे। 600 में से 504 माइनस कर देंगे तो वो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो ये जो रास्ता हमने बनाना है उसका रकबा ये आ जाएगा। तो देखें रास्ते का रकबा 600 माइनस 504 माइनस करेंगे 96 मुरब्बा मीटर। अब यहाँ थोड़ा सा इशू ये है कि ये मीटर की फॉर्म में है और हमारी वो जो टाइलें हमने लगानी है वो भी सेंटीमीटर में, ये नीचे उसने दिया हुआ है। तो हमें फिर इस रकबे को सेंटीमीटरों में तब्दील करना है। अब यहाँ ये याद रखें कि 1 मीटर जो होता है ना वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो फिर चूँकि अच्छा एक और बात कि मीटर के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है मीटर 2 दफ़ा है। तो जब 2 दफ़ा है तो आपने जब ये कन्वर्ट करवाना है, 100 लगाना है, तो 100 को फिर आपको 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा। 100 ज़रब 100, तो अब ये 2 0 इसके 2 0 इसके तो 4 0 हो जाएंगे। तो 4 0 हम 96 के साथ लगा लेंगे, तो वो बजाय मीटर स्क्वायर के अब ये चला गया सेंटीमीटर स्क्वायर में।
अब हमारा काम आसान हो गया क्योंकि हमें टाइल के रकबे का पता है, वो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो जैसे पहले सवाल में हमने तकसीम कराया था, तो यहाँ पे भी कुल टाइलें मालूम करने के लिए तकसीम करा देंगे। तो अब ये आ जाएंगी 24,000 टाइलें। तो ज़ाहिर है कि ये ज़्यादा लंबा था एरिया, तो इसमें फिर ज़्यादा टाइलें जो हैं वो लग रही हैं। सही हो गया। अब चलें जी तीसरे सवाल पे। अब तीसरे सवाल में भी कमरा आ गया जी, कमरे की लंबाई चौड़ाई है, तो फिर वही मुस्ततील होगी, एक तरफ लंबाई है एक तरफ चौड़ाई है। तो जब भी लंबाई चौड़ाई है तो हम रकबा ही निकालने की तरफ जाते हैं। तो हमने इन दोनों को ज़रब दे देनी है। तो देखें रकबा निकाल रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, 21.2463 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और फिर कहता है इस पे आपने कलीन बिछाना है। तो कलीन बिछाने का भी खर्चा उसने बता दिया है कि फ़ी मुरबा मीटर जो है ना वो है 10.5, यानी 1 मुरबा मीटर। जैसे टाइल थी तो टाइल का जिससे जैसे एरिया उसने दिया हुआ था। तो यहाँ पे भी हमें जो है, अब देखें ये चूँकि इस पे खर्चा है ना, तो ये तकसीम नहीं करना, क्योंकि ये एक टाइल लगाने का या कह लेंगे या एक कलीन का मुरबा मीटर लगाने का ये खर्चा है। तो फिर हमें इसको कुल से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ताकि खर्चा टोटल का निकले, क्योंकि ये थोड़े एरिया का खर्चा है, तो हमें टोटल खर्चा निकालना है। ठीक है, तो इसको फिर ये जो रकबा आया है उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो कुल खर्चा बराबर ये नीचे ये अब आ गया कि 10.5 को 21.24 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, ये आएगा 223.08। तो राउंड ऑफ कर लेंगे, 0.08 छोड़ देंगे, तो टोटल बन गया जी 223 रुपये जो है वो खर्चा आ जाएगा। सही हो गया। तो बेसिकली रकबा निकालना है और उसको खर्चे से ज़रब दे देनी, बस इतना काम है। अब आ जाए सवाल नंबर 4 पे। अच्छा जी, इसमें कहता है जी चावल का एक खेत है। अब इसका रकबा उसने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया 2.5 हेक्टर। अब ज़ाहिर है हेक्टर डाल दिया बीच में, तो हेक्टर का हमें पता होना चाहिए कि हेक्टर जो होता है उसको मीटर स्क्वायर में तब्दील करने के लिए 10,000 से ज़रब देते हैं। ये फार्मूला टाइप चीज़ है, ये हमें याद रखनी है। ठीक हो गया। तो जब रकबा लिखेंगे तो 2.5 को 10,000 से रख देंगे, 25,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रकबे की हम शक्ल एक बना कर लिख लेंगे। अब दूसरी जो बात सवाल में कर रहा है वो ये कि जो इसके अज़ला हैं यानी लंबाई चौड़ाई जो है, अब वो उसने बताई नहीं है कितनी, लेकिन वो उसने सिर्फ ये बता दिया है कि उनमें 2 और 3 की रेशो है, निस्बत है उनके दरमियान। अब निस्बत जो है असल अमाउंट तो नहीं है, तो असल अमाउंट तक पहुँचने के लिए हम एक सपोजिशन करते हैं, लेट करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं। फ़र्ज़ क्या करते हैं कि लंबाई चौड़ाई की वो जो 3 और 2 की निस्बत थी ना, उसके साथ x लगा लें। आगे भी एक सवाल में हमें लगाना पड़ेगा x। तो x लगाने से ये होगा कि हमें चूँकि पता नहीं था, तो x लगाने से फिर हम जब x मालूम करेंगे ना तो एक्चुअल पता चल जाएगा कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो बहरहाल रकबे का फार्मूला लगाएंगे। रकबे में यही करते हैं, लंबाई और चौड़ाई को ज़रब देते हैं। तो लंबाई चौड़ाई हमने ऊपर बना ली हुई है, तो 3x को 2x से ज़रब दें, 6x स्क्वायर हो जाएगा। और रकबे की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है 25,000 ये वाली, उसको हम यहाँ लगा देंगे। अब यहाँ से देखें x स्क्वायर को हम फाइंड कर सकते हैं। 6 पहले उधर ले जाएं, 6 जाके तकसीम करेगा, तकसीम करके ये आ गया। और फिर ज़ाहिर है चूँकि स्क्वायर है तो हमें अंडर रूट लेना है, जज़र लेना है। तो कैलकुलेटर पर ये सारे काम होने हैं, जज़र लेंगे तो ये 64.55 आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू आ गई है। अब ये x की वैल्यू वापस लंबाई चौड़ाई में पुट कराएं। तो यहाँ 3 से ज़रब देंगे x की वैल्यू को 64 को, तो वो लंबाई आ जाएगी। 2 से ज़रब देंगे तो चौड़ाई आ जाएगी। तो ये देखें हमने लंबाई चौड़ाई मालूम कर ली। अब चूँकि लंबाई चौड़ाई आ गई है तो अब असल काम की तरफ आते हैं कि उसने कहा था अहाता मालूम करें। तो अहाते में आपको पता है कि उसकी चारों साइडों को जमा करते हैं। तो 2 साइडें यानी 2 लंबाइयाँ हैं और 2 चौड़ाई हैं। तो लंबाई को भी 2 से ज़रब, चौड़ाई को भी 2 से ज़रब, तो ज़रब दे के तो जो आंसर आया वो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा अहाता आ जाएगा 645। सही। लो जी 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। 5 में कहता है जी मुरब्बा ग्राउंड है। अब ग्राउंड है लेकिन मुस्ततील को उसने मुरब्बे की शक्ल में कन्वर्ट कर लिया है, यानी कि उसकी चारों साइडें आपस में बराबर होंगी। मुरब्बे में यही होता है, तो उसका रकबा उसने दे दिया हुआ। तो हमने ये ऐसे एक डायग्राम बना लेनी है। तो चूँकि लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो दोनों को x फ़र्ज़ कर लेते हैं। ठीक है। और फिर कहता है कि इससे आप इसका ये जो वितर बनता है ना, ये मालूम करेंगे वितर कितना बनता है। तो बहरहाल हम रकबे का फार्मूला लगाएंगे, रकबा बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी x ज़रब x, क्योंकि वो दोनों x हैं। तो x और x मिलकर x का मुरब्बा हो जाएगा। और चूँकि मुरब्बा है तो फिर हमें जज़र लेनी है मुरब्बा ख़त्म करने के लिए, तो हम दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। अब ये मैंने उसको पॉइंट में नहीं लेके गया क्योंकि आगे फिर इसके स्क्वायर लेने हैं। अब देखें ना, अब आप मसला फिसागोरस लगा सकते हैं। यहाँ एक ट्राइंगल बन रही है, ये आ गया उसका वितर, ये उसका कायदा आ गया, ये उसका अमूद आ गया।
तो यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। तो ये आप ट्राइंगल का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, मसला फिसागोरस, कि वितर का मुरब्बा बराबर होता है इसका मुरब्बा जमा इसका मुरब्बा, वो हमने लिखा है। ठीक है, अब वितर का जो स्क्वायर है वो, हाँ ये चूँकि मालूम करना है, और एक्स स्क्वायर ये जो हमारे पास पहले से ही है 4500 अंडर रूट, ठीक है, वो वैल्यूज़ लगाएंगे, स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा 4500 और दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 9000। इधर चूँकि मुरब्बा है, अब आप जज़र ले लें, मुरब्बा ख़त्म हो जाएगा, इधर जज़र आ जाएगा, और चूँकि यही मालूम करना है अब आप शारिये में आंसर दे सकते हैं। सही है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके सॉरी, अभी ये और भी है इसके आगे, कि ये तो हमने मालूम कर लिया कि उसका जो वितर था ना उसकी ये लंबाई है, ये वितर की लंबाई हमने मालूम कर ली। अब यहाँ असल आगे काम ये कहता है कि इसके ऊपर चलने में हमें कितना टाइम लगेगा। उसके लिए उसने एक तरीका हमें बता दिया कि अगर आप 3 किलोमीटर फासला तय करते हैं ना, तो वो आप करते हैं 60 मिनटों में, यानी 1 घंटे में। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि आपको वो जो 94.96 मीटर है उसका रकबा एरिया वो है, लंबाई है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम यहाँ देखें तरीका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर को 3000 मीटर कह सकते हैं, किलो 1000 होता है, 3 को 1000 से ज़रब दे दें, और फिर इसको 1 पे ले आएँ कि 1 मीटर फासला तय करने में कितना टाइम लगता है। तो 3000 उठ के इधर आएगा, तकसीम में आ जाएगा कि 1 मीटर के लिए इतना टाइम लगता है। लेकिन चूँकि हमें 1 मीटर नहीं चाहिए, हमें 94.86 मीटर के फासले का चाहिए, तो उसको यहाँ लिख लें और इधर भी लिख लें, ये इसका तरीका होता है। अब इसको हल करेंगे ना तो हमारा टोटल आंसर आएगा। तो इस रकम को 60 से ज़रब दे दें, 3000 से तकसीम करा दें, तो कैलकुलेटर ज़ाहिर सब कुछ करेगा, तो ये आएगा 1.897 मिनट, क्योंकि मिनटों के अंदर ये चीज़ हल हो रही थी। ठीक है, अब ये कितना होता है, तो ये ज़ाहिर है 1 मिनट तो ये पूरा हो गया ना, तो शारिये के बाद वाली जो है वो सेकंड्स में जाती है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट भी किया जाता है। तो आप और मुश्किल में ना पड़ें, यहाँ तक बस आंसर दे दो, ये छोड़ दो कि इस तरह से हमें आंसर देना है, और ट्रबल में आ जाएंगे हम, ऑलरेडी सवाल मुश्किल होता है। सही है, अब आ जाए सवाल नंबर 6 पे। अब सवाल नंबर 6 में कहता है जी मुरब्बे का वितर, अब अगेन फिर मुरब्बा है, मुरब्बा जिसमें दोनों साइडें बराबर है, x और x कह दिया उसको हमने, और उसके वितर की लंबाई उसने दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ये हमने 14 सेंटीमीटर लिख लिया। तो कहता है इसका भी ओवरऑल रकबा मालूम करें। तो रकबा मालूम करने के लिए जब तक हमें इन एक्सों का नहीं ना पता होगा हम नहीं मालूम कर पाएंगे, क्योंकि x और x को ज़रब देंगे तो मुरब्बा निकल आना है, लेकिन x का पता तो हो के है क्या। तो उसके लिए फिर हमें मसला फिसागोरस फिर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास फिर वो मुसल्लस बन रही है, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे, वितर का मुरब्बा बराबर अमूद का मुरब्बा जमा कायदे का मुरब्बा। तो ये हम देखें फार्मूला लगा रहे हैं, वैल्यूज़ पुट की हैं, x स्क्वायर 2x हो जाएगा, 2 जाके तकसीम करेगा 196 को, तो वो 98 यानी कि 98 आ जाएगा। अब ये x स्क्वायर बराबर ये आ गया। अब हमें पता है मुरब्बे का रकबा लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है, तो हमने लंबाई और चौड़ाई को ज़रब दे लेनी है, x और x को ज़रब देनी है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर की वैल्यू ऊपर मालूम की हुई है 98, उसकी जगह 98 लगा दें, तो ये हमारे मुरब्बे का रकबा आ जाना। सही, लो जी सवाल नंबर 7 ये आ गया। अब यहाँ पे सवाल सीधे हैं, कोई घुमाने फिराने वाला काम नहीं है, सीधा सीधा काम है। कहता जी एक मुसल्लस है, ठीक है, ट्रायंगल जिसे कहते हैं, और उसके तीनों साइडें हमें दे दी हैं उसने, ठीक है। अब वो ज़ाहिर है कम ज़्यादा जिस तरह की भी हैं, हमें क्या करना है, इसका रकबा निकालना है। तो इस पे हीरो का फार्मूला जो आसान फार्मूला है वो हम लगाते हैं। हीरो के फार्मूले में पहले एस मालूम करते हैं। एस क्या है, a + b + c बटा 2, यानी तीनों जो रकमें हैं उनको प्लस करें और 2 पे डिवाइड करा दें। तो अब कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये 235 इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, अब क्या करना है कि अब इस s को आपने ये बड़े मेन हीरो के फार्मूले में लगाना है। एरिया बराबर s × s - a s - b s - c। तो s की रकम लगाएं 235, s - a यानी कि पहली रकम जो थी उसकी, s - b s - c रकमें लगा ली। अब इनको अगले स्टेप में माइनस करा देंगे, तो ये माइनस करा के लिखी जा रहे हैं। अब ये चारों रकमें ज़रब दिला दें, ये ज़रब दिला दी, और फिर उसके बाद जज़र ले लें, ये जज़र ले लिया और साथ उसकी यूनिट लिख ली, तो एरिया। तो ये सवाल जो हैं सारे एक जैसे ही हैं। तो ये देखें सेकंड पार्ट भी नीचे किया हुआ है, a b c तीनों वैल्यूज़ हैं, तीनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, तो s की वैल्यू 120 आ गई। अब फिर वही उसका फार्मूला एरिया का लगाएंगे, s × s - a वाला, और ये देखें सारा वही प्रोसेस है जो पिछले में हुआ।
ठीक है, तो इसका आंसर भी 1680 आ जाएगा। फिर 8वां सवाल, 8वें सवाल में वो ये कह रहा है कि जी मुसल्लसी अहाता है, अहाता एरिया है जो भी है, तो उसका मुसल्लस का अहाता उसने दे दिया 540 और उसके अज़ला की निस्बत दी है, एक्चुअल अज़ला नहीं दिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी चूँकि निस्बत है जैसे पिछले सवाल में किया था, तो इन सब के साथ हमें एक्स लगाना है। तो देखें फ़र्ज़ किया कि अज़ला जो हैं 25, 17, 12 सब एक्स लगा लिया। अब चूँकि अहाता दिया हुआ है, ठीक है ना, तो अहाते में क्या होता है, तीनों साइडों को प्लस करते हैं, तो हम तीनों साइडों को प्लस करके बराबर लिखेंगे अहाता। प्लस किया तो 54x आ गया और अहाता 540 है। 54 जाके तकसीम करेगा तो अल्टीमेट x की रकम आ जाएगी 10। अब चूँकि x 10 आ गया तो x की रकम को यहाँ पुट कराएंगे तो हमारे पास वो डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी जो है, मसलन कि अब 25 अरब x है ना, तो x आया 10, तो 25 को 10 से ज़रब दें 250 हो जाएगा, 17 को 10 से 170। तो ये हमने तीनों रकमें जो हैं वो इसकी निकाल ली हैं। आगे से वही काम है हीरो का फार्मूला, क्योंकि मसल्लस की तीनों साइडें आ गई। तो ये मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ कि ये ऐसे ऐसे हुआ, क्योंकि बिल्कुल वही सेम स्टेप हैं जो हमने पीछे किए। सही, ये हो गया। लो जी, आखिरी सवाल आज का। अब कहता है जी सवाल नंबर 9 में कि मतवाज़िउल अज़ला का रकबा मालूम करें। अब देखें मतवाज़िउल अज़ला इस तरह की होती है जिसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं, और इसमें भी देखें तो दो ट्रायंगलें मसल्लसें बन रही होती हैं, एक मसल्लस ये बन रही है, एक ऊपर बन रही है। लेकिन ये हुआ है कि इसकी उसने ये तीनों रकमें दे दी हुई हैं हमें कि उसके दो अज़ला की लंबाइयाँ ये हैं 12 और 14, और उसका ये जो वितर बनता है वो उसने कहा है 18। तो जब हमें इन चीज़ों का पता है तो इन तीनों को यूज़ करके हीरो का फार्मूला लगा के मसल्लस का जो रकबा है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो जब ये मालूम हो जाएगा तो उतना ही ये ऊपर वाला है, यानी इसके आंसर को 2 से ज़रब दे देनी है। तो ये देखें हमने लिखा भी है कि मतवाज़िल अज़ला का रकबा बराबर होता है 2 इंटू उस मसल्लस के रकबे के। तो अब देखें मसल्लस के रकबे के लिए ये सारा काम हो रहा है। एस की वैल्यू निकाल रहे हैं, 22 आ गया, उसको पुट किया और पुट कराने के बाद ये रकमें आ गई। तो अब ये थोड़ा सा ये था कि जज़र के अंदर से शारिये में नहीं था आंसर लाना, तो हम ये एक नया काम कर रहे हैं, 22 के पार्ट बना रहे हैं। 11 ज़रब 2, 4 को 2 ज़रब 2, 8 को 2 ज़रब 2, फैक्टर जैसे बनाते हैं, और 10 को जो है वो 2 ज़रब 5 लिख लेंगे। तो फिर ज़ाहिर है जिनके स्केयर बन रहे हैं, इन दोनों का स्केयर बन गया, इनका स्केयर बन गया, इन दोनों का स्केयर बन गया। जिनका नहीं बना हो वैसे ही, अब जिनके ऊपर स्केयर बना है वो बाहर आ जाएंगे क्योंकि वो जज़र से कट जाएंगे। तो 2 2 2 बाहर आ जाएगा, 11 2 और 5 ये अंदर आ जाएगा। तो 11 वैसे ही 2 5 बार 10 लिख लें, 10 ज़रब 11 110, और बाहर 2 2 2 जो है वो 8 हो जाएगा। अब ये आ गया मुसल्लस का, तो इसको 2 से ज़रब दे देंगे तो मतवाज़िउल अज़ला का रकबा जो है वो निकल आएगा। तो ये हमने कर दिया उसको रकबा उसका मतवाज़िउल अज़ला का। ठीक है जी, तो चले आज 9 सवाल कर लेंगे, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में करवाता हूँ।